बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। बात करेंगे यौम शुहदा और यौम दिफाए पाकिस्तान पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकरीर की, जो उन्होंने मरकज़ी तकरीब जो GHQ में हुई वहाँ पर ये 12.5 मिनट की तकरीर थी। और इसके अंदर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ या लीडरशिप जो सियासी है उसके ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, उनको उन्होंने जवाब दिया। और 7 अहम तरीन चीज़ें जो उन्होंने क्लैरिफाई की, जो उन्होंने अपनी तकरीर में बताई हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी आर्मी की तरफ से बात होती है, DGISPR की तरफ से बात होती है, DGISI की तरफ से कुछ आता है, या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं, वो 5th जनरेशन वारफेयर का बड़ा तस्करा करते हैं। और कल आर्मी चीफ साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात की कि किस तरीके से हमारी यकजहती को ख़त्म करके, हमारी नज़रियात की सरहदों की पामाली करके और हमारे हौसले पस्त करके दुश्मन 5th जनरेशन वारफेयर के ज़रिए हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये नहीं कि नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि ये सारी चीज़ें करके, हमारे हौसले पस्त करके, हमें डिवाइड करके दुश्मन 5th जनरेशन वारफेयर के ज़रिए ये जंग लड़ रहा है हमसे, और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आर्मी चीफ ने की, वो उन्होंने की कि प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, ये डिस इन्फॉर्मेशन जो है ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। यानी पाकिस्तान के बारे में अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि वो रीमा उमर एक सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, जियो न्यूज़ पर बैठती हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा एक जगह पर कि चीन की तरक्की का राज जो है वो ये है कि उन्होंने करप्शन की इजाज़त दी, करप्शन होने दी, इदारों को फलने फूलने दिया तो वो खुद हो गए। अब जब वो बार बार ट्विटर के ऊपर भी ये डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी कि करप्शन कोई बुरी बात नहीं है, करप्शन होती है। वो मुशर्रफ ज़ैदी हैं, अलिफ ऐलान के वो डायरेक्टर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हम न्यूज़ पर बैठे हुए ये कह रहे थे कि जी इमरान खान कहते हैं करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, जबकि दुनिया में करप्शन भी होती है, तरक्की भी हो रही है। तुर्की में देख लें, चीन में देख लें, भारत में इतनी करप्शन है लेकिन तरक्की हो रही है। यानी करप्शन को जायज़ करार दिया जा रहा है, और जो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग है उसका हौसला पस्त किया जा रहा है। तो ये है वो डिस इन्फॉर्मेशन की वार, जो दुनिया, जो हमारा दुश्मन है वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अब तीसरी बात जो आर्मी चीफ ने की वो ये ज़रूरी थी कि अंदरूनी इंतशार वालों से अब सख्ती से निपटेंगे। यानी हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे शहरी हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं दुश्मन के हाथों। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये रा के एजेंट नहीं हैं, लेकिन वो रा का या भारत का या जो हमारे और दुश्मन हैं उनका नैरेटिव सर्व ज़रूर कर रहे हैं। यानी रा का सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है जनाब? रा क्या चाहती है कि पाकिस्तान के बारे में क्या चीज़ जाए? 2-3 चीज़ें कि बलूचिस्तान में जी बड़ा जुल्म हो रहा है, हालांकि नहीं हो रहा। अच्छा जी, बलूचिस्तान के लोग आज़ाद होना चाहते हैं, या यहाँ जर्नलिस्ट के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। ये वो नैरेटिव है जो भारत चाहता है, और पाकिस्तान के वो लोग जो इस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं जाने अनजाने में, वो रा के नैरेटिव को सर्व कर रहे हैं। और इनके बारे में आर्मी चीफ ने बड़ी सख्ती से कहा कि अब कुछ लोग जो मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल रहे हैं उनसे सख्ती से निपटेंगे। चौथी बात जो उन्होंने की, एक जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है 15 अगस्त से, पाकिस्तान में जो खूनी लिबरल्स हैं या उनके और चाहने वाले हैं खूनी लिबरल्स के, वो ये कहते पाए जाते हैं कि पाकिस्तान में अब इंतहा पसंदी बढ़ेगी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। इसके ऊपर भी आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं होने देंगे। पूरी हमारी तैयारी है, हमें पता है, हमारी रिस्क असेसमेंट हो चुकी है कि कहाँ कहाँ पर मसले हैं। इंतहा पसंदी नहीं बढ़ने देंगे, और तनकीद बराए तनकीद भी नहीं होने देंगे, और नहीं होनी चाहिए। अब ये किसके लिए मैसेज था कि तनकीद बराए तनकीद ना करें? आर्मी चीफ से जिन लोगों की मुलाकातें होती हैं, वो ये चीज़ बाहर आती है हमेशा कि आर्मी चीफ ने हमेशा कहा है कि बतौर
इंसान बतौर आर्मी चीफ आप चीफ की पॉलिसियों पर तनकीद कर सकते हैं, आप DGISPR ने कोई बयान दिया उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बतौर इदारा शहीदों के इस इदारे को अगर आप हिट करेंगे और मुसलसल करेंगे और एक कैंपेन के ज़रिए करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आर्मी चीफ ने आज ख़ुद भी ये कहा, अगर आप सुने उनकी तकरीर, कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये मैसेज था उन लोगों के लिए जो टाई और सूट पहन कर बैठ जाते हैं और लताड़ के रख देते हैं शहीदों की इस फ़ौज को किसी एक अपनी ज़ाती या पसंद या नापसंद की वजह से। अब एक और चीज़ जो आप देखें तो इमरान खान साहब भी यही कहते सुनाई देते हैं, और लग ऐसे रहा है कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, आर्मी चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री यानी प्राइम मिनिस्टर वो एक पेज पर हैं, एक जैसे अल्फाज हैं। क्या कहा उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने कि अब हम चाहते हैं कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन कंट्रोल और क्लाइमेट हमारी तरजीह हों। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फ़ाइट वो हमारी तरजीह हो, हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करें, हम तालीम, सेहत पे काम करें। ये जो जंगों का एक जुनून है इससे हमें बाहर आना चाहिए। हम तैयार हैं, दुश्मन हमें जहाँ जब जिस जगह चाहे वो हमें टेस्ट कर सकता है, हमारी कैपेबिलिटी को और हमारी तैयारी को, लेकिन हम खुद किन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। ये आर्मी चीफ का बड़ा खूबसूरत नुक्ता था कि उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट पर बात होनी चाहिए और ये हमारी तरजीहात होनी चाहिए। ये आर्मी चीफ साहब की तरफ से ये बयान आना और इस तरह की ये गुफ्तगू वहाँ खड़े होकर करना इस अहम तरीन तकरीब में, वो बहुत अहमियत की हामिल है। और लग ऐसे रहा है एक दफ़ा फिर जो एक प्रोपेगेंडा, एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि कहीं पर जनाब कोई शायद मसले मसाइल हैं, कोई एक पेज जो है कौमी सलामती का, यानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक पेज पर नहीं हैं। लेकिन ये जो तकरीर है इसको अगर सुना जाए गौर से तो लगता है ऐसी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी बात करते हैं, इनके नैरेटिव को आगे लेकर चलते हैं और ये उनके नैरेटिव को आगे लेकर चल रही हैं। अफ़गानिस्तान पर बात करना बहुत ज़रूरी था, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में 1979 से लोग बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बड़ी मुश्किलात सही हैं हमारे अफ़गान भाइयों ने। उन्होंने कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि ये उनकी मुश्किलात का दौर ख़त्म हो और वहाँ पर अमन को मौका दिया जाए। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ अब अमन की मौका उसको मिलना चाहिए, उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये ख़तरात की शुरुआत भी हो सकती है, दूसरी जंग भी वहाँ पे छिड़ सकती है, सिविल वार का भी ख़दशा है। तो इस सूरत हाल में जो यूनाइटेड नेशंस है, आलमी बरादरी है, वो अगर अफ़गानियों का साथ ना छोड़े, उनको उनके हाल पर ना छोड़े बल्कि उनकी मदद करे, उनके साथ आए, उन डेवलपमेंट में उनका साथ दे, हुकूमत साजी में उनका साथ दे, तो एक बेहतर लाएअमल तैयार हो सकता है। एक और अहम तरीन बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये भी कि आर्मी चीफ ने कहा कि हम ये समझते हैं कि वहाँ पर एक मरकज़ी कौमी हुकूमत होनी चाहिए, तमाम फ़रीक़ैन को साथ बिठाकर इस कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए, और ये बड़ा अहम फार्मूला है और तालिबान भी अब इस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं, इसको समझते हैं। उनको जिसने भी समझाया बड़ा अच्छा समझाया, और वो ये कहते हैं कि नहीं जी अब हम सबको साथ लेके चलेंगे, ताकि जो सिविल वार, जब वो एक ग्रोह आके बैठ जाता है तो बाकी ग्रोह वॉर करते हैं पावर गेन के लिए। अब वो चीज़ भी होती नहीं दिखाई देगी इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर। आखिरी बात जो उन्होंने की, बहुत जी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है। अब अगर कश्मीर इमरान खान बेच चुका होता या इन्होंने बेचा होता जो तकरीर कर रहे थे कल, तो ये जो कमिटमेंट आखिर में कश्मीर के साथ खुलेआम उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है भारत का गैर कानूनी गलत इक़दाम, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, उसको वापस लेना होगा और उसके बाद बातचीत होगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे वहाँ शहदा हैं, जो हुर्रियत पसंद हैं, हम उनकी ताज़ीम और तकरीम करते हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी का नाम उन्होंने लिया और उनको खिराज तहसीन पेश किया। कश्मीर कास के हवाले से उन्होंने कहा कि सफारती और सियासी सतह पर जहाँ जहाँ भी हम उनके लिए जंग लड़ सकते हैं हम लड़ते रहेंगे। तो ये थी आर्मी चीफ की मरकज़ी तकरीब जो थी
یوم شہدا اور یوم دفاع پر، وہاں ان کی تقریر کے 7 اہم ترین نکات جو ہمیں سمجھنے چاہیے، جن کے اوپر بات کرنی چاہیے، ان نکات کے اوپر. اور ہمیں بھی اس 5th جنریشن وارفیئر جو ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، جو اس کے ہاتھ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں خود بھی اس سے دور رہنا چاہیے اور پاکستان اور پاکستانیت پر اپنا یقین رکھنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.